हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो सोल पर्पज होता है, जो मेरे डिवाइन सोल है, जो मेरी सोल फैमिली है, कोई भी सोल पर्पज कर सकता है। जिसको डिवाइन आदेश देते हैं, जिनको डिवाइन सोल पर्पज करने के लिए इस धरती पर भेजे रहते हैं, वो सब सोल पर्पज करते हैं। और वो कहीं अलग से नहीं आते, कोई अलग इंसान नहीं होता, हम ही लोगों में से कोई एक निकल जाता है। और पता चलता है कि अचानक से वो किसी गलत रास्ते पर है, अचानक से डिवाइन ने उसका हाथ पकड़ा और घुमा दिया उसके सोल पर्पज की तरफ। क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता कि आप सोल पर्पज मुझसे भी बड़ा करने लगो, कोई कुछ भी नहीं पता रहता किसी के भविष्य के बारे में। तो आज मैं बताऊंगी कि सोल पर्पज का जो काम होता है वो किस तरह का होता है। होते नहीं कि कौन सा सोल पर्पज, तो आज वो कई तरीके से जो सोल पर्पज होता है, जिसको सोल पर्पज में गिना जाता है, आज मैं अपनी सोल फैमिली को वो डायरेक्शन बताऊंगी, वो दिशा बताऊंगी कि हाँ कौन कौन सा काम होता है जो सोल पर्पज में ही आता है। आप लोग भी कंफ्यूज रहते हो ना कभी कभी कि पता नहीं कौन सा सोल पर्पज होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी, अपनी सोल फैमिली को, अपने परिवार को। सबसे पहला तो गाइड और टीचर वाला काम जो करते हैं। देखिए, अब टीचर तो वैसे बहुत हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में हैं, टीचर तो उनको भी बोलते हैं। तो एक ऐसे टीचर होते हैं, एक ऐसे गाइड होते हैं जो हमें क्या करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। गलत दिशा नहीं दिखाएंगे, वैसे सारे टीचर सही दिशा दिखाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन एक होता है कि 3D में रहने वाला टीचर होते हैं, और एक होते हैं 5D में। 5D का मतलब क्या है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर सही दिशा में ले जाए, जो हमारे सोल की ग्रोथ के लिए होता है, जिसमें जुड़ा रहता है क्या, रिलेशनशिप। कहते नहीं कि यहाँ कितने रिश्ते टूट रहे हैं आजकल, रिलेशनशिप वाली दिशा। जैसे कोई हमें गाइड करे कि हाँ भाई प्यार से रहना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये बताए कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कितना बड़ा पाप होता है, और मल्टीपल रिलेशनशिप कितना बड़ा पाप होता है। ये सब रिलेशन को क्या है, जोड़ने का काम करता है। वरना तो लोग कहेंगे जिसकी मर्जी उसके साथ कर लो, जाके किसी के साथ इंटीमेट हो जाओ। लेकिन नहीं, जो सही, जो हमें गाइड करेगा, जो सही टीचर होगा उसका, वो हमें गाइड करेगा कैसे कि हाँ अपने पार्टनर के साथ लॉयल कैसे रहा जाता है। वो हमें बताएगा स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये भगवान क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है। अंदर अंदर हमें अवेकन करेगा वो। समझ लो, ये अगर ऐसा है कोई तो समझ लो वो सोल पर्पज ही कर रहा है। वो हमें टीचर के रूप में, गाइड के रूप में, समझ लो ऐसा इंसान मिला है, समझ लो भगवान ही मिले हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपना सोल पर्पज ही करते हैं। अगर आप भी ये काम कर रहे हो तो समझ लो आप एक सोल पर्पज ही कर रहे हो। और वो जाने अनजाने अगर हमें इतनी चीजें वो बता रहे हैं, हमारे सोल की ग्रोथ करवा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल गुरु ही हैं। अब जैसे हमारे संत महात्मा हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु ही तो हैं। वो हमें सही दिशा दिखा रहे हैं ना, उनको पता है कि मांस खाना पाप है, वो हमें बता रहे हैं ना। और तो नॉर्मल टीचर कभी बताते हैं, हम इतनी पढ़ाई बचपन से ही पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब कुछ कर लेते हैं, कभी कोई बताता है, कभी वहां तक पढ़ाया गया। आप सोचिए, आप खुद कॉलेज किए होंगे, स्कूलिंग किए होंगे, कुछ भी किए हों, तो क्या होता है वहां कभी कोई टीचर बताया कि मांस खाना पाप है, नहीं बताते ना। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही बताते हैं, स्पिरिचुअल लोग ही इस चीज के लिए हमें गाइड करते हैं, और वही सोल पर्पज कहा जाता है। और कैसे होता है, और ऐसा काम जो हीलर के रूप में हो, जो हीलर होते हैं, जो हमें हील कर देते हैं। कैसे, हमें जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई दुख आया, मान लीजिए आप भी हीलर के रूप में काम कर सकते हो। हीलर क्या है, जैसे किसी को कोई दुख है, हम उसका दुख समझ ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, अच्छे से सुन के समझ के हम उसको अच्छी सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसा काम करो, फिर आप इस दुख से निकल आओगे। इसका मतलब है कि क्या, वो हीलर है, वो हीलर का काम कर रहे हैं। और ये हीलर वाला काम सोल पर्पज में ही आता है। और तो और हीलर ये भी हैं, देखिए जैसे कोई डॉक्टर बन गया, ठीक, और उसने ये ठान लिया कि मैं कम पैसे में, मान लीजिए किसी की फीस 5,000 है, 2,000 है, 1,000 है, अब वो कह रहा है मैं तो सिर्फ 10 रुपए की पर्ची बनाऊंगा, उसी पे काम करूंगा। थेरेपिस्ट होते हैं कितने लोग ऐसे, थेरेपी जो देते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर वो कम पैसे में काम कर रहे हैं तो समझ लो वो भी हील ही तो कर रहे हैं। वो गरीबों के जाके एक कैंप लगाते हैं और उनको फ्री में दवाइयां बांट रहे हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं, तो उनको भी हीलर का ही दर्जा दिया जाएगा, वो भी हीलर ही हैं। ऐसे भी लोग सोल पर्पज अपना करते हैं। जरूरी है कि सोल पर्पज के लिए हम एक अलग दुनिया बसाएं, नहीं, हमें ही नॉर्मल लोगों के बीच में रह के अपना काम कर सकते हैं, अपना सोल पर्पज कर सकते हैं, और वो भी सोल पर्पज में ही आता है। और तो ये जो क्रिएटर होते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो जो वीडियो बनाते हैं, अब जैसे मैं ही एक क्रिएटर ही हूं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना लिखते हैं,
ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, तो ये भी समझ लो अपना सोल पर्पज़ करते हैं, ये भी सोल पर्पज़ में ही आता है। आप लोग भटक जाते हो ना कि इसमें मैं क्या सिखाऊँ? नहीं, आप अच्छी बातें अगर किसी को सिखा रहे हो, किसी को बता रहे हो कि ये अच्छा मार्ग है, ये गलत मार्ग है, तो समझ लो आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको अच्छी चीज़ें समझा रहे हो। क्योंकि वो जो आपकी आवाज होती है, जो आप बोलते हो, उससे लोग मोटिवेट होते हैं। सोचिए, आप लोग मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हो कि नहीं? आप बताओ, आप खुद सोचो, अपने दिमाग में ये रखो कि हाँ होती हूँ या होता हूँ कि नहीं। तो जैसे आप मुझसे मोटिवेट हो रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सुकून दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये सोल पर्पज ही तो है। अगर मैं आपकी आत्मा को संतुष्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं सोल पर्पज कर रही हूँ। ऐसे वीडियो नहीं बना रही हूँ कि नाच रही हूँ, उससे सुकून तो नहीं मिल रहा है। कितने लोग 2 मिनट के लिए मान लीजिए आप दुखी हो, ठीक, आपके आगे कोई नाच गा रहा है, हंस रहा है, आप उससे मोटिवेट नहीं होगे। आपको उस दुख का असली कारण समझ आएगा, तब आप जाके हील होगे, तब आपको सुकून मिलेगा। और वो काम कौन करता है? जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वही करते हैं। नॉर्मल लोग कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर सकते। वो तो अपनी दुनिया में वही नाच गा के, वही वीडियो बना बना के खुश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन वो 2 मिनट की संतुष्टि देगा। लेकिन जहां आपको सही दिशा समझ आ जाएगी, जहां आपको ऐसा कोई स्पीच समझ आ जाए कि हाँ ये दीदी सही कह रहे हैं या भैया सही कह रहे हैं, वहां समझ लो आप फेल हो गए। 2 मिनट में आपको रास्ता दिख गया। अब डांस वाली वीडियो देखने से आपको कहाँ रास्ता मिलेगा? कुछ रास्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, 2 मिनट के लिए आप हील हो गए, चलो हाँ कितना अच्छा सुर में गा रहा है, बस वहीं। लेकिन जहां से आपको एक नया रास्ता दिख जाए ना, तो समझ लो वहां आपको सुकून मिल गया, क्योंकि आपको रास्ता, एक नई दिशा दिख गई। तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला अपना सोल पर्पज ही कर रहा है, आपकी आत्मा को संतुष्ट कर रहा है। और आप भी ये काम कर सकते हो। और तो और प्रोटेक्टर होते हैं जो लीडर की तरह सामने खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, एक नेता की तरह खड़ी हो जाऊं कि हाँ, अगर ये जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में है, कोई पत्नी मार खा रही है, उसका पति मार रहा है, और मैं जाके वहां खड़ी हो जाऊं, उसका प्रोटेक्ट कर दूं, प्रोटेक्टर के रूप में खड़ी हो जाऊं एकदम नेता की तरह कि अगर आपने अब हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, उस इंसान को। तो समझ लो क्या है, ये भी एक सोल पर्पज है। किसी को बचाना भी तो सोल पर्पज होता है। जैसे कोई डॉगी को मार रहा है, वहां मैं जाके खड़ी हो जाऊं, तो समझ लो मैं अपना सोल पर्पज कर रही हूँ, वो भी सोल पर्पज में आता है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो भी सोल पर्पज में ही गिना जाएगा। किसी की जान अगर आप बचा रहे हो तो भी सोल पर्पज में आता है। यहाँ कितने लोग हैं गौ माता को बचा रहे हैं, कितने डॉगी को लोग बचा रहे हैं, कितनी मछली उछली लोग बेचते हैं, मार के खा जाते हैं, वहां से लोग उठा के समुद्र में, नदियों में फेंकवा रहे हैं कि कम से कम दोबारा इनकी जान बच जाए, मौत के मुंह से निकल आए। तो समझ लो वो सब क्या है, वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं। तो ऐसे भी सोल पर्पज किया जाता है। और तो सच के लिए लड़ना, कहीं भी कोई भी काम हो रहा हो समाज में, वहां सब झूठ ही झूठ चल रहा हो, और आप जाके वहां खड़े हो जाओ, सच के लिए लड़ो कि हाँ ये चीज गलत है तो गलत है, जाके लड़ो। अभी देखो वो भी एक सोल पर्पज में आता है। कितने लोग हैं मार खाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन लड़ते हैं सच के लिए। और तो समाज में कुछ भी ऐसा हो रहा हो, बदलाव लाना भी एक सोल पर्पज होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए लड़कियों को सबसे ज्यादा अबला समझा जाता है। अगर कोई लड़कियों के लिए स्टैंड ले रहा है, तो समझ लो क्या, समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है वो। तो समझ लो भी सोल पर्पज में आता है। तो ऐसे भी लोग काम करते हैं अपना सोल पर्पज समझ के। वो जानते नहीं, वो जाने अनजाने वो सोल पर्पज ही करते रहते हैं। इंसान सोचता है कि मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन नहीं, वो सोल पर्पज में ही आता है। और तो और जैसे लोग एनजीओ चला रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार की सेवा ही तो है। लोग गरीब बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनको दान कर रहे हैं। दान पुण्य करना भी तो इसी में आता है, सोल पर्पज में। सोचिए, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, वृद्धा आश्रम चल रहा, अनाथ आश्रम, और ऐसे एनजीओ जहां डॉगी को प्रोटेक्ट करते हैं, गौ माता को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब समझ लो, ये सब काम बेजवानों की सेवा करना, ये सब सोल पर्पज में ही आता है। कितने ऐसे सोशल वर्कर हैं, सोचिए, सोशल वर्कर ऐसे हैं कि वो फ्री में सेवा करते हैं, बिना पैसे की ही सेवा कर रहे हैं। केयर टेकर कितने लोग ऐसे हैं कि फ्री में ही कर रहे हैं, पैसे नहीं लेते हैं। सोचिए, तो वो सब सोल पर्पज में आता है। और तो और ये लिख के रख लीजिए, जब ऐसी सेवा लोग करते हैं, इसमें कभी थकान नहीं लगती। इंसान जो सोल पर्पज होता है ना, कभी उसमें थकान नहीं लगती, और उसकी आत्मा हमेशा इतनी खुश रहती है ना, उसको मजा आता है वो काम करने में। और ऐसे भी सोल पर्पज होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन बन गया मान लीजिए, और वो क्या कर रहा है, लोगों को वहां नौकरियां दे रहा है।
मान लीजिए मैं ही हूं या आप ही हो, कोई ऐसा बड़ा सा कोई सेटअप बनाओ और उसमें ढेर सारे लोगों को अपना काम देना शुरू कर दो। आप इतने गरीब ऐसे हैं जो बेरोजगार पड़े हैं, आप उनको जॉब दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप अपना सोल पर्पज ही तो कर रहे हो सकता है वो उस लायक ना हो, लेकिन फिर भी आप उनको लायक समझकर चलो भाई आप टेंशन ना लो, आओ सब लोग यही काम करो, अपना खाओ पियो आराम से रहो, तो भी एक सोल पर्पज है। स्पिरिचुअल वर्क भी होता है, वो भी सोल पर्पज में आता है। स्पिरिचुअल वर्क क्या है? जैसे मेडिटेशन करना सिखाना, कोई वीडियो बना बना के मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे मेडिटेशन करते हैं, सेवन चक्रा पे वीडियो बना रहा है, ये सब क्या है? ये स्पिरिचुअल वर्क में आता है। टैरो रीडिंग, ये सब स्पिरिचुअल वर्क में। ज्योतिषी वाला जो काम कर रहे हैं, जो ज्योतिष के बारे में बताते हैं कि हाँ ये भाव, ये घर ऐसे काम करता है, ये ग्रह इस घर में रहने से ऐसे काम करता है, ये सब क्या है? ये स्पिरिचुअल वर्क है। समझ लो आपके आत्मा को जगा रहे हैं, आपको अवेकन कर रहे हैं, ये भी सोल पर्पज में आता है। अगर आप किसी भी तरह समझ लो आप अवेकन हो रहे हो, आपकी आत्मा जाग रही है, आपको अच्छी बुरे की समझ हो रही है, तो समझ लो सोल पर्पज में आता है। और वो किसी भी वे में हो सकता है, जितनी चीजें मैंने बताई वो किसी भी वे में हो सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है, ये कहने का मतलब है। तो आप भी अगर भटके हुए हो, आपको अपना सोल पर्पज नहीं दिख रहा है, तो आप इन चीजों से डिकोड करिए ना कि आपके लिए कौन सा रास्ता बना है। सोल पर्पज में तो ये भी तो आता है, आप भक्ति गाने गा रहे हो। सोचो जो स्पिरिचुअलिटी में है वो भक्ति ही गाने गाते हैं, भक्ति वाले गाने गा रहे हैं, भगवान से जोड़ जोड़ के बता रहे हैं आपको, तो वो भी समझ लो सोल पर्पज कर रहे हैं। तो मेरी सोल फैमिली को समझ आ गया होगा कि हाँ सोल पर्पज में कौन कौन सा काम आता है। हर काम सोल पर्पज में आता है, बस वो गलत रास्ता ना हो बस, और वो काम भगवान से जुड़ा हुआ हो और लोगों से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उसमें लोगों की आत्मा की ग्रोथ होती है, समाज की ग्रोथ होती है। जिस काम में भी समाज की ग्रोथ हो रही है आपके, तो समझ लो वो आपका सोल पर्पज है। तो आप लोगों को दिशा मिल गई होगी, तो आप लोग भी अपना सोल पर्पज करने की कोशिश करिए, स्टक मत रहिए एक जगह। मेरी सोल फैमिली से यही रिक्वेस्ट है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।